हरिओम। नमस्कार दोस्तों, सभी को ओम नमः शिवाय, जय महादेव, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि। जी हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष धारण की विधि, उसका मंत्र, उसके कितने मंत्र जाप करने चाहिए, कौन सी माला से करने चाहिए, उसके कौन सा विनियोग है, कैसे न्यास करने चाहिए। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो तो डायरेक्ट ही दुकान से खरीद कर या कहीं से भी खरीद कर सीधा धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा उसका आपको जिस तरह से, जिस प्रकार से फल प्राप्त करना है, उतना फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक व ठीक वैसे ही कि जैसे ही हम किसी भी मंदिर के लिए एक पत्थर में से मूर्ति बनवा कर सीधा मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं करते, बल्कि विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद ही उस मूर्ति में तेज आता है। वैसे ही किसी भी रुद्राक्ष को अगर धारण करना है तो सीधा दुकान से खरीद कर धारण नहीं कर सकते, चाहे रुद्राक्ष हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हो। आज मैं आपको बताऊंगा एक मुखी रुद्राक्ष धारण की विधि। सर्वप्रथम जानिए कि यह विधि या एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो विधान है वह किस दिन या किस मुहूर्त में करना चाहिए। किसी भी सोमवार को, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, किसी भी सोमवार को यह विधि कर आप धारण कर सकते हो। किसी भी गुरु पुष्यामृत योग में, रवि पुष्यामृत योग में या शनिवार युक्त पुष्य नक्षत्र हो उस दिन भी आप चाहो तो धारण कर सकते हो, या फिर हर 27 या 28 दिन में पुष्य नक्षत्र आता है तो उस दिन, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, तो पुष्य नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हो। यह विधि करके किसी भी पूर्णिमा या किसी भी अमावस्या में आप धारण कर सकते हो। अगर सोमवार युक्त अमावस्या, अगर बुधवार युक्त अमावस्या या शनिवार युक्त अमावस्या है तो वह सर्वोत्तम दिन है, तो आप उस दिन भी यह विधान कर धारण कर सकते हो। या आप सावन माह में किसी भी दिन इस एक मुखी रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण कर सकते हो। आप चाहो तो यह एक मुखी रुद्राक्ष सोने में बनवाकर या चांदी में बनवाकर, या फिर अगर सोना या चांदी में भी नहीं बनवाना है तो आप काले धागे या लाल धागे में भी पिरोकर एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। दूसरी बात कि एक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ मंत्र, वह किस माला से करना चाहिए, तो आप रुद्राक्ष की माला से ही वो मंत्र का जप कीजिएगा जो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। यह जो एक मुखी रुद्राक्ष है उसको धारण करने के लिए क्या विधान है वह ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी भी जगह से वह एक मुखी रुद्राक्ष को खरीद कर लाते हो, या अगर आपको किसी ने दिया है या फिर आपको अपने गुरु ने दिया है, तो उस एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले गंगा जल से आप धो लीजिए, उसके बाद गौमूत्र से धो लीजिए, उसके बाद फिर से गंगा जल से धो लीजिए। और फिर क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक व ठीक वैसे विधि है उसकी। एक ताम्र कलश लेना है, उसके ऊपर आप चाहो तो तांबे की प्लेट या पीतल की प्लेट रख दीजिए और उसके ऊपर वह रुद्राक्ष रख दीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है कि जो आप ताम्र कलश लेते हो, तांबे का कलश लेते हो रुद्राक्ष को रखने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप पानी भरे, थोड़ा सा जल भरे और उसमें थोड़ा गंगा जल आप मिश्रित कर दीजिए, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे रखा है। ये ताम्र कलश है, तांबे का कलश है, उसके ऊपर ये प्लेट है, मैंने कांसे की प्लेट ली है। आप चाहो तो पीतल की भी ले सकते हो, आप चाहो तो ठीक व ठीक इसके सेट की जो ताम्र कलश की जो प्लेट आती है, तांबे की जो प्लेट आती है वो ले सकते हो। और ऐसे आपको बीच में एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ रखना है। आप चाहो तो रुद्राक्ष के नीचे पुष्प पंखुड़ियाँ रख सकते हो, अक्षत रख सकते हो, काले तिल रख सकते हो या सफ़ेद तिल भी रख सकते हो और उसके ऊपर रुद्राक्ष रख सकते हो। मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। तो इस प्रकार से पहले से रख दीजिए। महत्वपूर्ण बात, मैंने इस कलश में जल भरा हुआ है, आधा कलश जल भरा है और उसमें मैंने थोड़ा गंगा जल भी मिश्रित किया हुआ है। तो आपको सिर्फ ऐसे पहले से यह सब रेडी करके रखना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि कलश की राइट हैंड साइड, यानी रुद्राक्ष की राइट हैंड साइड, यहाँ पर आपको एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। बस इस तरह से आप पहले से यह तैयारी करके रख लीजिएगा। और जैसे मैंने बोला कि पहले यह रुद्राक्ष जब आप बाहर से लेते हो तो उसे गंगा जल से धो लीजिए, फिर गौमूत्र से धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए, फिर उसको किसी स्वच्छ कपड़े से साफ करके फिर इस प्रकार से आप रेडी कर दीजिए। इस प्रकार से यह रुद्राक्ष रेडी करने के बाद अब जो उसकी विधि विधान है वह सुनिए।
फिर मैं बाद में आपको बताऊँगा कि यह कलश ऐसा करके रेडी रखने का क्या उसका विधान है या क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का विधि-विधान। सर्वप्रथम इसका विनियोग करना है और जैसे हर बार मैंने कहा है, बार-बार कहता रहता हूँ और अभी भी आगे बार-बार मैं कहने वाला हूँ कि विनियोग के लिए ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप हाथ में पानी पकड़े, आपको सीधा ही विनियोग करना है। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो विनियोग है वह कुछ इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री शिव मंत्रस्य प्रासाद ऋषिः पंक्तिः छंदः शिवो देवता हंकारो बीजम औं शक्ति मम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे एकमुखी रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोगः। यह विनियोग पढ़ लेने के बाद जैसे मैं न्यास दिखा रहा हूँ आपको ठीक व ठीक वैसे ही न्यास करने हैं। ओम वामदेव ऋषये नमः शिरसि पंक्तिश्छंदसे नमो मुखे रु एम ऐं नमः हृदि हं बीजाय नमो गुह्य अपने गुप्त भाग को स्पर्श करें। ओम शक्तये नमः पादयोः अपने दोनों पैरों को पाँव को स्पर्श करें। ओम ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रूं मध्यमाभ्यां वौषट। ओम आं ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं। ओम ऐं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट। ओम ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् इति करन्यासः। अब वैसे ही हृदयादि न्यास करने हैं। ओम ओम ह्रां हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम ह्रैं ह्रूं शिखायै वौषट। ओम औं ह्रैं कवचाय हुं। ओम ऐं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट। ओम ओम रः अस्त्राय फट। यह न्यास कर लेने के बाद भगवान शिव का रुद्राक्ष के आगे ध्यान धरना है। आप चाहो तो बोल सकते हो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या आप चाहो तो बोल सकते हो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। या आप चाहो तो बोल सकते हो नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै ओमकाराय नमः शिवाय। तो यह शिव पंचाक्षर का प्रथम श्लोक था। वहाँ पर एक्चुअली आता है तस्मै नकाराय नमः शिवाय, किंतु हमें शिव जी का ध्यान करना है तो आप वहाँ पर ओम लगा दीजिए, तस्मै ओमकाराय नमः शिवाय। किसी भी भगवान शिव के मंत्र से आप ध्यान धर लीजिए और ध्यान कर लेने के बाद जो मूल मंत्र है, जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मूल मंत्र है, वो मंत्र है ओम हम औम ऐं ओम। फिर से दोहराता हूँ, ओम हम औम ऐं ओम। तो इस मंत्र की केवल और केवल 10 माला करनी है, अर्थात लिखा है सहस्त्र जपम कुर्यात। 10 माला कर लीजिए। 10 माला जब आप कर लेते हो तब आपको फिर क्या करना है, 10 माला कर लेने के बाद आपने जो रुद्राक्ष के नीचे जो तांबे का कलश रखा था, जिसके अंदर आपने पानी रखा था, उस पानी को, वो कलश के जो पानी है, इस कलश यानी जो तांबे के कलश में जो आपने पानी रखा था, उसी पानी से आप रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। उसी रुद्राक्ष को आप उसी अभिमंत्रित किए हुए पानी से धो लीजिए, अच्छी तरह से उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और पश्चात किसी शुद्ध कपड़े से, शुद्ध वस्त्र से उस रुद्राक्ष को आप पोंछ दीजिए। और पश्चात जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप चाहो तो सोने में बनवा सकते हो, चांदी में बनवा सकते हो। सोना या चांदी में आपको नहीं पहनना है तो काले धागे या लाल धागे में पिरोकर वह एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। इसके लिए
कोई दिशा का प्रावधान नहीं है। हाँ, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखकर कभी भी मत बैठिए। जैसे आप चाहो तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रख सकते हो। आप चाहो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे ईशान कोना कहा जाता है, उस दिशा में बैठकर आप यह विधान कर सकते हो। या आप चाहो तो उत्तर दिशा की ओर अर्थात नॉर्थ साइड आप बैठकर यह विधि विधान कर सकते हो। जैसे ही यह विधि विधान खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हो। दूसरी बात, रात को सोते समय कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी रुद्राक्ष को निकाल कर फिर सुबह उठकर पहन सकते हो, या कंपल्सरी रात को सोते समय रुद्राक्ष निकाल ही देना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके पीछे एकमात्र यही तर्क है कि अगर रुद्राक्ष या ऐसी कोई भी माला है कि रात को सोते समय हम पहन के सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें गले में या बदन पे या शरीर या गर्दन पर लग ना जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए हम वो निकालते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो याद रखिए, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, सुबह स्नान करके फिर से पहन लीजिएगा। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले बनाया था, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हो। फिर आपकी मर्जी है। मेरा कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, अनुसरण करना ना करना वो आपके हाथ में है। तो ये था हमारा आज का एक सर्वोत्तम विषय। ऐसे ही अन्य रुद्राक्षों को भी विधि विधान से कैसे धारण किया जा सकता है, वह भी वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध हम करेंगे। अगर आपको यह विषय, ये विषय, ऐसे विषय या ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो कृपा करके हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव।